हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? फ्रेंड्स, आजकल के ज़माने में बहुत कंपटीशन है और कंपटीशन का ही ज़माना है। हर जगह कंपटीशन है, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे बिजनेस लाइफ हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लाइफ हो, किसी की भी लाइफ हो, कंपटीशन ही कंपटीशन है। और उस कंपटीशन में होता यह है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी किसी एग्ज़ाम में, किसी उसमें कंपटीशन में आप कामयाब नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम सभी के साथ होता है कि हम कामयाब नहीं हो पाते हैं और फिर हम हार मान लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं, काम करना उसकी तरफ छोड़ देते हैं। तो ऐसा जो होता है उससे हम कैसे निपटें, कैसे हम उस हार को जीत में कन्वर्ट करें, उसके लिए हम आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, मैं हूं आपका दोस्त जावेद शेख और ये मेरा चैनल है मोमेंट्स ऑफ मोटिवेशन। ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पर और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरी हौसला अफजाई करें। इसके लिए आप इतना ही कर सकते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें और मुझे और मोटिवेशन मिले अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, आप लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा बेहतर करने के लिए। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अगर कुछ कर सकता हूं तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। और इसी उद्देश्य के साथ मैंने YouTube पर यह चैनल खोला है और मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहूँगा इसके लिए। एट द एंड ऑफ वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट दें। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। आइए अब चलते हैं टॉपिक पर। जैसा कि टॉपिक है कि फेलियर के बाद हम उस फेलियर को कैसे हैंडल करें और कैसे अपने हार को, अपने फेलियर को एक जीत में कन्वर्ट करें, विनिंग में कन्वर्ट करें। ये कैसे पॉसिबल है? तो सबसे पहले तो स्टेट ऑफ शॉक होता है। जब कभी हम फेल होते हैं, सबसे पहले हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि अरे ये क्या हो गया, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है, अरे ये नहीं होना चाहिए था, हमने तो इतनी तैयारी की थी, इतनी अच्छे से तैयारी की थी। तो सबसे पहले तो हमें उस शौक से निकलना है। सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी है कि हम उस शौक से निकलें, क्योंकि जो होना था वो तो अब हो गया है। ठीक है, तो अभी हमें ये देखना है कि उसको हम कैसे ठीक करें, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ये रोना रोते रहेंगे कि हम तो फेल हो गए, हम तो फेल हो गए, हम क्यों फेल हो गए, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सबसे अच्छा तो ये होगा कि अब जो हो गया है उसको सही करने के लिए उस दिशा में काम करें, उस दिशा में प्रयासरत हों कि किसी तरह से ये जो हो गया है उसको कैसे ठीक किया जाए और कैसे इस फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, जैसे लाइफ में होता है कि कभी भी आप, इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि डू नॉट क्विट। आप कभी भी छोड़े नहीं। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि एक बार फेलियर का सामना हुआ और उन्होंने छोड़ दिया, अरे मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा। और दुनिया में भी बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जो ये समझाते रहते हैं कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, दिमाग में भरते रहते हैं कूट कूट के। अगर कोई कुछ अच्छा करना चाहता है तो उसको ये बोलते रहेंगे कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि खुद तो कुछ कर नहीं पाए, तो चाहते हैं कि दूसरा भी कुछ ना कर पाए। और आपको उन लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि नहीं, मैं कर सकता था, कर सकता हूं और करूंगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कामयाबी सिर्फ एक अटेम्प्ट में मिल जाए। बोला गया है ना कि फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। फेलियर जो है, जो नाकामयाबी है, वो कामयाबी की पहली सीढ़ी है। क्योंकि फेलियर क्या होता है, सपोज़ मैं उसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सपोज़ किसी एग्ज़ाम में पास होने के लिए एक ये लेवल चाहिए, लेकिन आप इस लेवल तक पहुँचे हो। ठीक है, आप 0 से सपोज़ 60% तक पहुँचे हो और अभी 100% नहीं पहुँचे हो, इसलिए आप कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन अगर आप अगले अटेम्प्ट दोगे तो आपको 0 से 60% तो आपका तैयारी है, तो उसके लिए तो तैयारी नहीं करनी है। अब जो आप अटेम्प्ट करोगे, अब जो आप तैयारी करोगे, वो 60% से ऊपर आपको ले जाएगा। हो सकता है आप इसी बार में क्रॉस कर जाओ, और हो सकता है आप सेकंड अटेम्प्ट में क्रॉस कर जाओ, हो सकता है थर्ड अटेम्प्ट में क्रॉस कर जाओ। लेकिन जितनी बार आप अपीयर होते रहोगे कंटिन्यूअसली, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, उतना ही चांसेस हैं आपके आगे निकलने के, कामयाब होने के। याद रखिए, हो सकता है कभी ऐसा हुआ कि आपने 95% तक अचीव कर लिया था लेवल, लेकिन आपने कोशिश करनी छोड़ दी, तो उससे बेकार हो गया ना आपका सारा जो एफर्ट था अभी तक उस अपनी
नॉलेज लेवल को वहाँ तक लाने के लिए, प्रिपरेशन लेवल को वहाँ तक लाने के लिए वो सब वेस्ट हो जाएगा। इसलिए प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे फेलियर 1 बार मिले, 2 बार मिले, 3 बार मिले, 10 बार मिले, प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, पर्सनली मैं जानता हूँ जिन लोगों ने 5वें अटेम्प्ट में, 3rd अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, और ऐसे लोग जो फेल हुए हैं वो बाद में बहुत सक्सेसफुल इंसान बने हैं। इसलिए इससे निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा है, अभी हमें ये देखना है कि हम जो एग्ज़ाम हमने दिया था जिसमें हम फेल हुए हैं, वहाँ हमारी क्या कमी रह गई जिसकी बदौलत हम वो पास नहीं कर पाए। सबसे पहले हमें तो वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है, अपनी जो फेलियर है उसका विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है और अपनी कमियों को पहचानना है, और फिर उन कमियों को दूर करने के लिए लग जाना है। हमें जैसे एग्ज़ाम दे के आते हैं, हमें ये एनालिसिस करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स थे जिन पे क्वेश्चन आए थे लेकिन हम उनको लिख नहीं पाए, हमें उसकी तैयारी नहीं थी। हमें उस डायरेक्शन में लग जाना है, उसको तैयार करना है और अगली बार और बेहतर करके आप आ सकोगे। ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जो बीच में छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं कि हम कामयाब नहीं हो पाए। आपको लगे रहना है, आपको जुटे रहना है, कामयाबी आपको मिल के रहेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप कुछ अटेम्प्ट करें और आपको उसका फल ना मिले, लेकिन आपको लगे रहना है, क्योंकि कंपटीशन दुनिया में बहुत ज़्यादा है, टफ हो गया है। तो इस वजह से आपको लगे रहना पड़ेगा, कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। कामयाबी के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी है कि हमारा एक फिक्स टारगेट होना चाहिए। आजकल क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें अगर आप एक साथ बहुत सारे एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे, आप चाहेंगे मैं इसमें भी क्लियर हो जाऊं, मैं इस एग्ज़ाम में भी पास हो जाऊं, इस एग्ज़ाम में इस नौकरी में भी आ जाऊं, तो ये मुमकिन नहीं है। आपको डिसाइड करना होगा पहले से ही कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी काबिलियत को पहचानना है। आपको ये समझना है कि आप किस एग्ज़ाम में क्लियर हो सकते हैं, किस एग्ज़ाम में नहीं क्लियर हो सकते हैं। व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, आपके क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या क्या कमियां हैं, आप उसको ध्यान में रख के अपना प्लान बनाएं। और उसके अलावा आप ये देखें कि मैं किस एग्ज़ाम में क्लियर कर सकता हूँ, और फिर उस एक सिंगल फोकस के साथ, एक सिंगल एम लेके उस पर जुट जाएं, पूरी तैयारी करें, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप सभी जगह थोड़ा सब में फोकस करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो कोशिश है वो सभी में थोड़ी थोड़ी होगी और किसी में भी आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एक, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग ऑन ऑल द प्लेसेस, यू ट्राई एट ओनली वन प्लेस। सिर्फ एक जगह आप ट्राई करें और पूरी फोकस के साथ ट्राई करें, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लाइफ में कि आप एक सिंगल फील्ड में अटेम्प्ट मारें। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। आपको एग्ज़ाम में क्लियर करने के लिए न सिर्फ ये कि आपको किताब पढ़नी है, बुक पढ़नी है, वो तो आपको करना ही है, पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना सिलेबस चेक करें कि उस एग्ज़ाम में सिलेबस में क्या क्या है। हो सकता है आपकी बुक में बहुत सारा सब्जेक्ट, बहुत सारा टॉपिक्स ऐसे दिए होंगे, बहुत सारे टॉपिक्स जो आउट ऑफ सिलेबस हैं और आप उनको पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना सिलेबस चेक करना है, फिर जो बुक आपने ली है उस बुक में उनको मार्क करना है कि ये मेरे सिलेबस में है और ये मेरे सिलेबस में नहीं है। जो आपके सिलेबस में है आप सिर्फ उसे पढ़ें, उसी को तैयार करें, आपको कामयाबी मिलेगी। और आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर अगर आपको मिल जाते हैं, गाइड्स मिल जाती हैं, तो उनसे भी आइडिया लें कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है, किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है और किस तरह का पैटर्न होता है, कितने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, कितने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, कितने मीडियम लेंथ के आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं और उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसी हिसाब से आप तैयारी करें, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आज का ये टॉपिक मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं दोस्तों, और इसके साथ ही मैं अगले वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में घंटी वाला बटन भी दबा दीजिएगा। और इसके अलावा अपना ख्याल रखिए, मैं आपके साथ सामने फिर हाजिर होऊंगा
मैं आपका दोस्त जावेद शेख इसके साथ ही आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।